नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी मेन पॉइंट है वो सारा हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक है अपने पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे। पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ये स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकंड नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर, इसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। अभी पूर्ण क्यों कहते हैं इसको, वो देखें आप। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ कमी नजर आ रही है, 1 2 3 4, यहाँ कमी है 0 की, जैसे आर्यभट्ट जी ने दिया था। तो जैसे आर्यभट्ट जी ने दिया तो एक 0 और शामिल हो गया, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 को जैसे हम शामिल करते हैं तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसे होल नंबर कहते हैं। थर्ड है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो है इसे हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या। बेसिक चीजें देखना बहुत जरूरी है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिमेय संख्याओं पर, प्राइम नंबर्स पर, तो इन्हें देखना बहुत जरूरी है। जब कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन बना के देता वो, ये बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो इंटीजर में क्या होता है, ये तो सारे नंबर आते हैं, ये कहां तक जाता है? अनंत तक। तो ये स्टार्ट होता है माइनस अनंत से, -2 -1 0 1 2 और अनंत तक जाएगा, प्लस अनंत तक। तो यहां पर हमने देखा ये 3 नंबर हैं। पहला है नेचुरल, और नेचुरल में 1 2 3 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 शामिल हो गया। और आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो ये 1 2 3 आपका यहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल होती है। और अगर और आगे बढ़ेंगे इंटीजर में तो ये 0 1 2 3 है। इसका मतलब ये है पूर्णांक संख्या में होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या शामिल होती है और प्राकृत संख्या भी शामिल होती है। ठीक है, ये 3 हो गए हमारे। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं पेपर्स में। चौथा नंबर है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में, जिसे a बटा b के रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो। यहां एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 0 आ गया तो वो अनंत बन जाएगा। जहां b नॉट इक्वल टू 0। अगर इसके उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या आ जाएगा? 2/3, 4/5, उल्टा भी बोल सकते हो 5/4, 22/7। ये 22/7 ध्यान रखना पाई का मान के बराबर होता है। कहां पर? मेंसुरेशन में, जहां हम वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर 22/7 उस पाई के बराबर नहीं है। एक्चुअली में 22/7 का मान पाई के लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। तो हम काम चलाने के लिए मेंसुरेशन के अंदर पाई बराबर 22/7 लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पाई बराबर 22/7 नहीं हो सकता। 22/7 एक परिमेय संख्या, क्योंकि a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, 0/1 लिख सकते हो, 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है। ये सारे नंबर क्या हो गए आपके? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। नेगेटिव भी संभव है, -1/1, -2/2 या 2/1, -3/1। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं भी होती है। उसके अंदर 0 के लेफ्ट में अगर देखेंगे तो नेगेटिव है, और 0 के राइट में देखेंगे तो पॉजिटिव है। तो ऋणात्मक
परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिसंख्याओं का एक समूह होता है। कौन? पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। यहां अगर और एग्जांपल देखें हम, तो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम है जो पिछली बार पेपर्स में काम आया हुआ है, रेलवे के ग्रुप डी के अंदर 2018 में जो पेपर हुआ है उसमें 3 से 4 बार शिफ्ट में पूछा गया है। पाई का मान, पाई का मान होता है 3.14159265। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट डाटा पूछा गया है, तो डायरेक्ट डाटा अगर पूछता है तो ये दोबारा पूछ सकता है। रेलवे के फिर से एग्जाम आने वाले हैं और जैसे एग्जाम आएगा ये तो पूछेगा पक्का है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। एक बात और ध्यान रहे कि अगर किसी पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किसी और एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो ये पाई का मान तो याद होना ही चाहिए आपको। इसके अलावा एक मान और है ई, एक्सपोनेंशियल होता है। ई का मान होता है 2.71828183। ये दोनों मान कंठस्थ याद रख लेना आप, क्योंकि ये जो वैल्यूज है, पाई का मान तो पूछा जा चुका है और ई का मान अभी तक नहीं पूछा है, तो हो सकता है पूछ ले, तो डाटा याद रखने में कोई बुराई नहीं है। 3.14159265। अगर कोई 22/7 का मान निकालेगा तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में 22/7 का मान आएगा ही नहीं, आपको पाई का मान याद रखना ही पड़ेगा। और पेपर में भी जब आया था तो यहाँ 6 तक वैल्यू सेम थी चारों ऑप्शन में, ये 5 का मान ही चेंज कर रखा था उसने, तो यहां तक तो याद करना ही करना है आपको। क्लियर है। इसके अलावा और कौन से नंबर को आप रेशनल कह सकते हैं, देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, रेशनल के एग्जांपल देख रहे हैं हम। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 2 फैक्टोरियल, तो इसका मान होता है 2, घटते क्रम में गुणा करके लिखते हैं। अगर 3 फैक्टोरियल हो, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो गया 6। अब 2 और 6 कैसा नंबर है? 2 और 6 पूर्णांक है, और पूर्णांक कौन सा नंबर हो सकता है? परिमेय, कि 2/1 और 6/1 लिख सकता हूं मैं इसको। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि 2/1 और 6/1, तो ये a/b के रूप में लिखा गया है। अगर a रूप में लिखा गया है तो ये नंबर भी किस में कन्वर्ट हो गए? आपके परिमेय संख्या में। तो जो फैक्टोरियल वाली वैल्यूज होती हैं ये भी सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं n फैक्टोरियल। अब यहां पर ये हो तो जाएगा परिमेय, लेकिन अब ध्यान रखना कि n नेगेटिव ना हो, n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। शुद्ध हिंदी और देसी भाषा में लिख रहा हूं आपके लिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं n बिलोंग्स टू w। w मतलब मैं लिख ही देता हूं होल नंबर। क्लियर है। n का मान होल नंबर होगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब आप बोले फैक्टोरियल 0 क्या होगा, फैक्टोरियल 1 क्या होगा? बताया नहीं मैंने। तो ध्यान रखना, बहुत स्पेशल है। 0 फैक्टोरियल का मान और 1 फैक्टोरियल का मान, इसका मान तो 1 होगा, घटते क्रम में लिखना है। इसका मान अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं 0 का मान तो 0 ही होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसका मान होता है फैक्टोरियल 0 का, या 0 फैक्टोरियल का मान जो होता है वो होता है 1 ही होता है। ये बहुत खास है, ध्यान रखना, गलती कर सकते हो आप। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया सीरीज वाला फैक्टोरियल की फॉर्म में इकाई अंक निकालने वाला, तो ये गड़बड़ करेगा आपके क्वेश्चन को। ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल जो होता है उसका मान होता है 1। क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा फैक्टोरियल वाली वैल्यूज भी इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर जो है हमारा वो क्या है? परिमेय का अपोजिट विलोम शब्द होता है अपरिमेय। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा। परिमेय में हमने कहा था कि a/b के रूप में लिख सकते हैं। 5वां हमारा परिमेय संख्या का अपरिमेय बन जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसे हम इर्रेशनल कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिसे a/b के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख
सकते। राइटिंग पर ज़्यादा गौर मत करना, राइटिंग तो ठीक है, पढ़ने लायक है, ठीक है। अब जिसको ए बटा बी के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बी की कोई कंडीशन नहीं है अभी हमारे पास। पिछली बार बी नॉट इक्वल टू 0 था, इस बार कोई कंडीशन नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। अब ए बटा बी के रूप में किसको नहीं लिख पाओगे आप? √2, √3, √5, √6, ऐसे अंडर के मान जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, डेसिमल में वैल्यू देंगे, दशमलव में मान देंगे, उन्हें सबको आप किस में लिख सकते हो? अपरिमेय संख्याओं में। √2 का मान दशमलव में आएगा, √3 का मान भी दशमलव में आएगा। √4 नहीं लिया क्योंकि वो 2 होता है, और 2 क्या होता है? परिमेय, इसलिए मैंने √5 लिया है। तो ऐसे जितने भी अंडर रूट की वैल्यूज है जिनका मान दशमलव में कैलकुलेट होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं होते, वो सारे के सारे किस में आएंगे? अपरिमेय संख्याओं में। इसके अलावा पाई खुद है, ये पाई कौन है? अपरिमेय संख्या होती है। मैं फिर लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, लगभग बराबर होता है। आप कैलकुलेटर से देख लेना, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। तो पाई और ई दोनों के दोनों क्या हैं? दशमलव में मान आ रहे हैं, वो कहाँ आएंगे? अपरिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में मैंने इसका मान बता दिया है क्योंकि वो पूछे गए हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, 3.14159265, और ये होता है 2.71828183। क्लियर है? ये अपरिमेय संख्याएं होती है। लॉग वाली वैल्यूज में जिसका भी मान दशमलव में है वो सारे के सारे अपरिमेय बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें आप, log 2, log 3, log 4, ये सब। log 1 का मान 0 होता है, अगर log 1 0 हुआ तो ये बनेगा परिमेय। मैंने वहां जानबूझ के नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि उसे हम यहां देख सकते हैं। तो log 1 का मान कितना है? 0, और 0 कौन सी संख्या बनती है? परिमेय। अगर किसी log की वैल्यू 1 आ गई, 1 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं log 2 बेस पे 2, तो इसका मान 1 है। अगर 2 की जगह मैंने लिख दिया a या n, a बेस पर a, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। और अगर ये 1 है, ये भी क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। लॉग वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहीं आपको मेंशन किया है। लॉग की वैल्यू अगर दशमलव में आ रही है तो वो अपरिमेय है, लेकिन लॉग की वैल्यू इस प्रकार से आ रही है तो वो परिमेय है। क्लियर है? तो आपने देख लिया होगा, आई होप समझ में आया होगा आपको परिमेय और अपरिमेय क्या डिफरेंशिएट है। परिमेय जिसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 2/3, 4/3, 3/2, सारी वैल्यूज 22/7। लेकिन पाई परिमेय नहीं होगा क्योंकि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, बल्कि लगभग बराबर होता है। क्लियर है? एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा आपका, रेलवे पार ही लगोगे आप इस बार, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय 5वें के बाद छठा नंबर आएगा अपना, जो छठा नंबर है 6, वो 6 है अपना छठे नंबर पे। अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहते हैं तो होता क्या है? ये होती तो संख्या ही है। कैसी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें खुद का और 1 का पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाएं या 1 का भाग लगाएं तो शेषफल 0 आएगा। और शेषफल 0 आया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग क्या है? जैसे 4/2 पूरा भाग जाता है, 4/3 पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का और 1 का ही भाग जाता है
और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो कैसी संख्याएं होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसमें 1 का और उसी संख्या का भाग जाता है, प्राइम नंबर कहलाती है। तो कौन कौन से नंबर हैं देखते हैं। 1, क्या 1 परिमेय नंबर है? 1 में 1 का भाग जा रहा है और खुद का ही भाग जा रहा है, जबकि हमने यहाँ कहा कितने नंबर की बात करी है? 1 और उसी संख्या की। यानी ऐसा मैं ये भी कह सकता हूं, ऐसी संख्या जिसमें 2 प्रकार की ही संख्याओं का भाग जाता है। पहली कौन सी है? 1। दूसरी कौन सी? वो संख्या खुद। क्लियर? तो यहां पर तो ओनली 1 आया, 2 संख्याएं तो आई नहीं, सिर्फ एक ही संख्या है, तो ये 1 नहीं हो सकता। 2 में किसका भाग जा रहा है? 1 का और 2 का, और किसी संख्या का भाग 2 में नहीं जाता, तो इसका मतलब 2 नंबर आ गए ना यहाँ पर। तो ये कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं अभाज्य संख्या को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है, और कोई नंबर का भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या हो गई? प्राइम नंबर। 4 में 1 का तो जाना ही है, 4 का खुद का जाएगा, साथ में किसका जा रहा है? 2 का। कितनी संख्या हो गई नीचे? 3 प्रकार की संख्याओं का भाग जा रहा है 4 में, तो इसे हम प्राइम नंबर नहीं ले सकते, ये नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कौन प्राइम है और कौन प्राइम नहीं है। तो मैं मेंशन करता हूं कुछ नंबर्स, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। 2, 3, 5, 7, ये सारे के सारे परिमेय हैं। 5 में भी 5 का और 1 का भाग जाता है, और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 7, 11, 13, 17, 19, और ये चलता रहता है। क्लियर है? अब ये संख्याएं यानी गिनती बंद नहीं होती, अनंत तक चलती जाती है। तो ये भी तो क्या है? गिनती तो चल रही है, बीच बीच में नंबर छूट रहे हैं, तो ये भी कभी रुकेगा नहीं, यानी ये भी क्या? लगातार चलता रहेगा। क्लियर है? तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें उस संख्या खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। क्लियर है? अब अभाज्य संख्या के अलावा अभाज्य संख्या से क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या और बन सकता है? अभाज्य युग्म, किसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है इसमें, उन दोनों अभाज्य संख्याओं में कम से कम अंतर होना बहुत जरूरी है। और सबसे कम अंतर क्या बनेगा उससे देखें आप। इसको नहीं ले सकते आप अभाज्य युग्म में। अभाज्य युग्म में जो पहली लिमिटेशन है 2 नहीं आएगा। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर न्यूनतम होना जरूरी है। तो आप देखो सबसे कम अंतर कितना आ रहा है यहाँ? 3 और 5 में 2, इससे कम अंतर आ भी नहीं सकता, क्योंकि 1 अंतर आने के लिए एक सम होना जरूरी है और एक विषम होना जरूरी है। सम और विषम यही वाला पेयर बनेगा और कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 2। यहाँ अंतर कितना आ रहा है? 2। यहाँ 4 का है, यहाँ 11, 13 2 का आ गया, 13, 17 4 का आ गया, 4, 17, 19 2 का आ गया। तो ऐसा नहीं है कि 2 और 4 का अंतर चलेगा, आगे बढ़ोगे तो अंतर बड़े बड़े भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 89 अभाज्य संख्या है, ये किसी से भी विभाजित नहीं होती। 89 के बाद आता 97, इसमें देखो अंतर कितने का है? 8 का। यानी अंतर जरूरी नहीं है सेम आएगा या किसी क्रम विशेष में आएगा, अंतर से मतलब नहीं है, यहाँ संख्याओं से मतलब है। तो अभाज्य संख्या युग्म की 2 ही कंडीशन है, एक तो 2 नहीं आ सकता उसमें, और दूसरा दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर न्यूनतम होना जरूरी है, और न्यूनतम तो हो सकता है सिर्फ 2 और नहीं हो सकता। क्लियर है? अब इसके ऊपर पेपर में कैसे क्वेश्चन को निचोड़ के निकालेगा
उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ जो 1 आया है अभाज्य तो है ही नहीं है, अभाज्य नहीं है तो ये भाज्य भी नहीं है। 1 के लिए कंडीशन होती है, 1 क्या है, ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे, जब भाज्य संख्या पढ़ लेंगे तब बताऊंगा 1 के बारे में। क्लियर है? तो पहले अभाज्य संख्याओं से जो क्वेश्चन निकलकर बाहर आते हैं, निचोड़ कर जो क्वेश्चन बनाता है इस टॉपिक पे से, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है? अभाज्य संख्याओं के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना। तो मैं ये टॉपिक वहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में लिख देता हूँ प्राइम नंबर। ठीक है ना? प्राइम नंबर, इसके ऊपर क्या क्या है हमारे पास, या हम कैसे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन निकालता है उसको देखेंगे। तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि अभाज्य युग्म, पहले मैं आपको अभाज्य युग्म समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अभाज्य युग्म, इसे प्राइम पेयर भी कहते हैं या ट्विन पेयर के नाम से भी आ सकता है। इंग्लिश में भी ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। उसने इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया ट्विन पेयर, फिर क्या कर लोगे, याद होना जरूरी है। तो ट्विन पेयर, अभाज्य युग्म या प्राइम पेयर, एक ही बात है। इसमें मैंने आपको बताया था कंडीशन क्या होती है, अंतर न्यूनतम होना जरूरी है, 2 तो आ नहीं सकता। पहला बनेगा 3,5, फिर बनेगा 5,7, फिर बनेगा 7 के बाद क्या आता है 11,13, फिर बनेगा 17,19। देखो अंतर 2 आ रहा सब में और अंतर न्यूनतम ही होना जरूरी है, तो 2 से न्यूनतम तो आएगा नहीं। और अगर आगे बढ़े तो 19 के बाद 29 है, 29 के बाद 31 आता है। ठीक है ना? इसके बाद 41 और 43, 41, 43, 39 तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो इस प्रकार के जोड़े जितने भी हैं ये सब ट्विन पेयर में काउंट होते हैं। क्लियर है? तो इसमें और भी मैं आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं। 59, 61 और 71, 73, ये मैंने 1 से 100 तक के लिख दिए। 1 से 100 तक सिर्फ इतने ही प्राइम ट्विन प्राइम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, 1 से 100 तक कितने अभाज्य युग्म होते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 आते हैं यहाँ से। एक तो ये जो मैंने आपको बोला, 1 से 100 तक कितने अभाज्य युग्म होते हैं, और एक होता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। दोनों का आंसर अलग है, एक का आंसर 8 है और एक का आंसर क्या है यहाँ पर 25। देखेंगे अभी हम आगे। तो देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन यहां से बना, मैं ये ऊपर से रफ कर देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं, आपको और अच्छी तरह से मेंशन कर सकूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक ट्विन पेयर कितने हैं। तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, आप गिन लो। इसके अलावा और कोई ट्विन पेयर नहीं मिलेगा, आगे मिलेंगे 100 के बाद। फिर 3,5, 5,7, 11,13, कोई से भी पेयर देख लो, सब 100 के नीचे नीचे ही हैं। इसका मतलब यह है 1 से 100 तक ट्विन पेयर बनते हैं सिर्फ 8। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक खास बात और नजर आ रही होगी आपको, ढंग से देखो, ये वाली अभाज्य संख्याओं में 5 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो लगातार भी छोड़ो कि 2 प्रकार के ट्विन पेयर में काम आती है। इसके अलावा कोई भी नंबर दोबारा रिपीट होगा ही नहीं। यानी ट्विन पेयर में सिर्फ 5 ही है जो रिपीट होता है 2 बार। इसके अलावा कोई अभाज्य नंबर अभाज्य युग्म में रिपीट नहीं होता। देख लो आप, कोई सा भी नंबर रिपीट हो रहा हो तो बताएं आप मुझे। और आगे तक भी आप गूगल बाबा पे लिखना, ट्विन पेयर बहुत सारे दे देगा वो। कहीं भी चेक करना, कहीं भी आपको अगर मिल जाए तो। ये सिर्फ 5 ही मिलेगा,
5 ही ऐसी अभाज्य संख्या मिलती है जो ट्विन पेयर में काम आती 2 बार, और कोई नंबर ट्विन पेयर में 2 बार काम नहीं आता। तो मैं मेंशन करता हुआ चल रहा हूँ आप यहाँ के लिए। तो मैं स्टार बना के लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन 1 को भी उठा देते हूँ। तो पहला तो हमारा क्या बन गया, 1 से 100 तक ट्विन पेयर कितने होते हैं, 8। अगला है 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जो ट्विन पेयर में 2 बार लिखी जाती है या 2 बार काम आती है। ठीक है ना, क्लियर है।